नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय जरूर कुछ अटपटा है, लेकिन है आप सबके लिए। जिसने कभी किसी से प्यार का इजहार नहीं किया, रिश्ता कोई भी हो, यह पोस्ट उसके लिए नहीं। आपको बुरा ना लगे, लेकिन हाँ, फिर भी यह पोस्ट देख सकते हैं अगर आपका मन हो तो, क्योंकि कभी कभी हम गलतियां करते हैं, खास तौर से प्यार में और प्यार का इजहार में, क्योंकि बाद में हम पछताते हैं हमने प्यार का इजहार नहीं किया। तो अब ये कौन सा प्यार है? आप सोचेंगे हमारी उम्र तो निकल गई है, अब हम ये पोस्ट क्यों देखें। और जो बच्चे हैं वो भी ये सोचेंगे कि हमने तो किसी का प्यार का इजहार नहीं किया। तो यह सभी के लिए है, छोटे से लेकर के बड़े तक, क्योंकि प्यार जब कोई चीज़ होती है तो वो इतना विस्तृत होती है कि इसका कोई सीमा नहीं होती। प्यार प्यार है। प्यार को ना रिश्तों में बांध सकते हैं आप, और ना ही किसी गठरी में या मन के कोने में बांध कर छोड़ दें। प्यार एक ऐसा एहसास है जिंदगी में जो आपके जीवन में ऊर्जा भरता है। और ये एक तरफा प्यार, अगर आप कहें कि एक तरफा, नेवर, एक तरफा प्यार हो ही नहीं सकता। क्योंकि रिश्ता, मैं कह रही हूँ, चाहे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो, कम उम्र में किसी के प्रति आकर्षित होने का हो, पति से प्यार हो, अपने बच्चे से प्यार हो, माँ से हो, किसी भी रिश्ते में प्यार की कोई सीमा नहीं होती। क्योंकि आप ये नहीं कह सकते आप तो हमें प्यार ही नहीं करते, या हमने तो कोई प्यार नहीं किया, ये तो एवं ही था बस। आप जब जिंदगी के एक छोर पर कहते हैं ये तो एवं ही था, हमने इजहार नहीं किया। तो जो लोग प्यार का इजहार नहीं करते किसी भी रिश्ते में, नानी मौसी चाई, बहुत प्यार करते हैं आप, लेकिन कभी इजहार नहीं करते, तो यह पोस्ट बिल्कुल आपके लिए कदापि नहीं। और है तो आप ही के लिए वैसे, अगर दूसरे ढंग से देखूं, क्योंकि देखनी तो आप ही को चाहिए। क्यों? क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं कि हम दुनिया भर का अपने घर में सामान इकट्ठा करते रहते हैं। एक से एक कीमती सामान आपके घर में होता है, लेकिन हम उसकी कदर नहीं करते। और जब हमें ज़रूरत पड़ती है समय पर, तो आप पड़ोसी से एक छोटा सी चम्मच मांग के तो देखिए कैसा बुरा मुंह बनाएगा। यानी आपके अपने सामान की कदर करते हैं, क्योंकि आप अपने कबाड़ को भी नहीं बेचना चाहते। क्या मैं ये गलत कह रही हूँ? हम मर जाते हैं, लेकिन हमारा गिलास अगर किसी पड़ोसी के यहाँ चला गया है तो आप उसके यहाँ दस्तक दे दे कर के वापस ले ही लेते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, या कोई भी ऐसी चीज़। जब हम छोटे छोटे सामान की कदर करते हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ, आप अपने प्यार की कदर क्यों नहीं कर सकते? प्यार चाहे आपने किया हो, चाहे आपके सामने वाले ने किया हो, क्योंकि ज़िंदगी में प्यार बहुत नसीब वालों को मिलता है। अट्रैक्शन भी, अगर आपको भगवान ने किसी को दिखाया है या कोई रिश्ता दिया है, तो उसको इजहार किए बिना आप कौन हैं, क्या अस्तित्व है अगर प्यार का आपने इजहार नहीं किया? क्या अस्तित्व है? आप लकड़ी हैं, जहाँ उठाई रख दी। आप क्या हैं? मेज हैं, उठाई जहाँ रख दी। आप मतलब आप कोई वस्तु नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, क्योंकि ज़िंदगी के लंबे अनुभवों में हमने देखा है कि प्यार आपको के पास वो नायाब तोहफा है ज़िंदगी में, जो शायद बहुत ही खुश नसीब लोगों को मिलता है, या यूं कहूँ कि मिलता तो सबको है। जैसे सूर्य की रोशनी सबको मिलती है, लेकिन आप उसका लाभ नहीं उठाना जानते। अब आप कहेंगे लाभ का मतलब कुछ पाने से है? नहीं। आपके जैसे सूर्य की किरणें आपको ऊर्जा से भर देती हैं और आपका चेहरा चमकता है, आपको कोई बीमारी नहीं होती, आपके ये एंटीबायोटिक, आपको दवाई नहीं लेनी पड़ती, आपके अंदर खुद की एक अलग क्षमता विकास होती है, आपके तेज होता है। जो लोग सूर्य से ऊर्जा लेते हैं उनके अलग ही तेज होता है।
और एक का मन मर जाता है अंधेरे में रहकर। अब क्या रखा है इस जिंदगी में? मतलब आप किसी को प्यार करते थे, आपने उसे जिंदगी में इजहार नहीं किया। आप अपनी पत्नी को प्यार करते हैं लेकिन कभी इजहार नहीं करते। घर का माल है, आपका पति है, कमाने की मशीन है, आप कभी प्यार नहीं करते। मतलब जताते नहीं, मन में है आपके, लेकिन आप सोचते हैं ये तो घर की चीज़ है, हम क्यों इजहार करें। हम फॉर्मेलिटी में विश्वास नहीं करते। ऐसा भी लोग कहते हैं यह तो मन का रिश्ता होता है। क्यों भाई? मन का रिश्ता होता है तो आप मान लीजिए आपके पास बहुत बेशकीमती आप कोई पेंटिंग खरीद कर लाए हैं, तो आपने देखा वो आप अपने हॉल के अंदर लगाते हैं, कमरे में लगाते हैं, होटल में लगाते हैं, या आप रोड के बाहर लगा देते हैं, धूल मिट्टी में आए जाए खराब हो जाए। संभालते हैं ना उसको आप पोंछते हैं, संवारते हैं, उसकी बहुत कदर करते हैं। जब आपके पास कोई पेंटिंग आती है 10-20 हज़ार की, लाख 2 लाख की, 4 लाख की, 5 लाख की पेंटिंग, आप उसकी भी कदर करते हैं। लेकिन जो आपके पास प्यार है, जो प्यार का खजाना, आप जिसको देखते ही आपकी धड़कनें बढ़ जाती हैं, धड़कन बढ़ जाती है, चेहरे पर आपके मुस्कान आ जाती है, या कहो कि पूरी दुनिया घूम जाए आपको उसी को देखकर सुकून मिलता है। पल भर में कितनी भी कठिनाइयाँ हो, आप उसे देखते ही खुश हो जाते हैं। एक मैं वो प्यार की बात कर रही हूँ जो आपका जीवन साथी के लिए आप जैसे ही ग्रेजुएशन करते हैं तो आपकी धड़कनें बढ़ने लगती हैं, वो प्यार है। वो भी आपका बहुत बड़ा प्यार होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन इमेच्योर हम इसलिए कह देते हैं कि उस समय आप इस काबिल नहीं होते कि ज़िंदगी से कदम मिलाकर आगे बढ़ सकें। बस इजहार आप इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आपके पास बंदिशें होती हैं। आप कमाते नहीं हैं उस समय, आप उनको साथ नहीं ले जा सकते। आपको माँ की प्रोटेक्शन चाहिए, भाई की चाहिए, पिता की चाहिए, क्योंकि उसको आपको संभाल कर भी रखना है जो प्यार को आप पाने की कोशिश करते हैं। एक वो प्यार, एक पत्नी का प्यार जो जीवन भर आपको मिलता है, लेकिन हम उन्हें कभी बुके नहीं देते हैं, हम कभी इजहार नहीं करते, हम कभी उनका माथा नहीं चूमते। बस पत्नी है, हमारा पति है, बस कमाऊ मशीन है, आता है आंखें तरेरते हैं हम, ये नहीं आया, सब्जी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उसे लगता है शादी करके क्या मुसीबत ले ली। माँ है जिसने जीवन भर आपको पाला। आप गिफ्ट देते हैं अड़ोसी को, पड़ोसी को, जानने वालों को, बिजनेस में आप उनके लिए गिफ्ट भी ले जाते हैं, उनको 10 बार हाथ जोड़ कर शुभकामनाएं भी देते हैं, जो कुछ नहीं देते आपको, लेकिन जो सब कुछ देती है माँ, पिता, भाई, आपका नन्हा बच्चा, तो आप इजहार नहीं करते। तो ये मानव जो शरीर है, ये इजहार भी बहुत ज़रूरी है। धूप, सूरज अगर रोज़ निकले, मैं उदाहरण हमेशा देती हूँ, सूरज अगर रोज़ निकले लेकिन बादलों के पीछे छुपा रहे, है ना, तो देखा नहीं सर्दियों में आप सूरज की रोशनी को तरस जाते हैं। वो तो निकल रहा है लेकिन धूप आप तक नहीं पहुंच रही, इजहार नहीं हो रहा, और जैसे ही उसकी किरणें का इजहार हो जाता है, आप में ताकत आ जाती है, स्फूर्ति आ जाती है, आप काम में लग जाते हैं। नहीं तो आप रजाई में, कंबल में छुपे हुए होते हैं, या फिर आपका शरीर डल हो जाता है और मायूसियाँ छाने लगती हैं। प्यार का इजहार अगर आपने नहीं किया जिंदगी में, तो आपने कुछ नहीं किया। करना तो होगा। ये जो भगवान ने आपको बाहें दी हैं, एक भावनाएं दी हैं, खुला, इतनी भावनाएं आपके, मतलब आपके पास पैसे के लिए तिजोरियां कम पड़ सकती हैं, है ना, कमरे पड़ सकते हैं, गोदाम कम पड़ सकते हैं, लेकिन आपके अंदर फीलिंग्स के लिए कभी कोई कमी नहीं आ सकती। इसमें हर एक के लिए, भावनाओं के लिए भगवान ने इतना बड़ा इसको एक खजाना बनाया है कि ये आपके पास बहुत है, लेकिन आप इसको कुंद कर लेते हैं। जैसे बंद कली हो जाती है, उसकी ना कोई खुशबू लेगा, ना कोई छूने की कोशिश करेगा, लेकिन जब आप खुद खिलते हैं
तो दूसरों को भी खिलाते हैं। अपनी भावनाओं को जो लोग व्यक्त कर देते हैं, फिल्मों में देखा है ना आपने कि कोई कितना भी आपके सामने करोड़ोंपति घूम रहा हो, आप उससे आकर्षित नहीं होते, कितनी भी कम उम्र का हो नहीं होते। लेकिन जब आपके सामने एक कोई चंचल सा लड़का आपको एकदम आई लव यू कह देता है, तो भले ही आप उसको उस समय डांट दें, लेकिन बाद आप में आप उसके बारे में सोचते हैं। या फिर कुछ भी नहीं कह पाते, कोई हल्के से आपके कंधे पर हाथ रख देता है ममता भरा, या आपके प्यार का इजहार 10 लोगों के बीच में हल्के से रख देता है। ये नहीं, ये बदतमीजी। प्यार का इजहार करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, गिफ्ट के अलग हो सकते हैं, माथा चूमने के अलग हो सकते हैं। प्यार का इजहार बदतमीजी में नहीं, प्यार के इजहार में कोमल पंखुड़ी जैसी भावनाएं हों आपकी, और वो हमेशा होनी चाहिए। जब भी हम हथौड़े का प्रयोग करते हैं तो तोड़ने के लिए करते हैं, और जब भी हम पेंच का इस्तेमाल करते हैं, है वो भी आयरन, धीरे 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 ताला खोलते हैं, कोई पेंच खोलते हैं तो कितनी आसानी से खुल जाता है। तो यह जिंदगी भी एक पेंच है जिसको हमें खोलना पड़ता है। ये जो हमारे पास कठिनाइयों का ताला है, इसे हमें अपनी भावनाओं से खोलना पड़ता है। मैं आपको एक उदाहरण देकर बताती हूँ। मैं उनको आदत इतना कुंद रहने की कि भावनाओं के अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने वाले हमेशा कुंद हो जाते हैं। क्यों भैया, आपको तो भगवान ने सबको बराबर बनाया है, आप कुंद क्यों हैं? आप तो ईश्वर का अंश हैं, आपके पास सब कुछ है, हाथ है, पैर है, आँख है, नाक है, बाल है। आप कम क्यों समझते हैं? आपके पास जिम्मेदारियाँ। कभी आप ये बहाना लगाते हैं हमने इजहार नहीं किया। एक लड़के को मैंने देखा, वो मैंने देखा उस भाई को कि वो किसी लड़की से प्यार करता था और हमेशा उनके घर वालों के आगे पीछे घूमता। उनकी गैस खराब हो गई तो ठीक करा रहा है, और उनका दूध लाना है तो दौड़ के मैं लाऊं, कोई भी काम हो तो पीछे आगे पीछे दौड़ना उनके माता पिता के। लेकिन उसने कभी उस लड़की से इजहार नहीं किया जिसको चाहता था। आखिरकार उसने एक दिन ये खबर दे दी कि उसकी सगाई हो रही है, और वो बहुत रोया था, बहुत रोया था वो। उसने उसको इजहार नहीं किया, और उसको ईश्वर ने फिर से दोबारा मौका दिया तो उसने फिर यही किया। वो उसकी रिसेप्शनिस्ट थी, बहुत प्यारी, उसका हमेशा ध्यान रखती थी, सर सर करके ध्यान रखती और इज्जत देती, खाने में आपके लिए पानी मंगा, जितना कर सकती थी, और वो भी उसको करता था। लेकिन उसने उसको भी इजहार नहीं किया, और उसकी विदेश में शादी हो गई। और विदेश में क्या क्या होता है ये तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। शादी तो लोग करके ले जाते हैं, नौकरानी बनाना, मारना, पीटना, क्या क्या होता है वो तो वही झेलते हैं। यहाँ का चार्म ले जाता है खींच करके, वहाँ शादी हो रही है और वहाँ बंद दीवारों में आपको बहुत कुछ झेलना पड़ता है। इतना झेला उस लड़की ने, उसी के सामने अन्य लड़कियां लाना और कहना कि अरे हम तो इसलिए लाए हैं भारतीय से शादी करके। किस लिए लाए हैं? कि हमें एक ऐसी नौकर चाहिए थी कि जो पूरी निष्ठा भक्ति भी हो, शादी के फेरे भी फिर जाए, ना चोरी चकारी करना। इतना बदतमीजी के साथ उसको मारना पीटना, उसके जगह जगह निशान थे। उसने एम्बेसी में एक छोटी सी स्लिप किसी से कैसे भिजवाई होगी, और जब वो वापस आई तो वो दोबारा फिर से रोया था। और मुझे बहुत बुरा लगता था। जितनी मेरी लिमिटेशंस थी मैंने उससे कहा था कि बोल देना चाहिए, अरे नहीं मेरे पास जिम्मेदारी हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास भाई के बच्चे हैं। वो नहीं कह पाया। फिर उसने प्रैक्टिकल जिंदगी में व्यवहारिक रूप से जो शादी की, उसे सब कुछ तो मिला। उसको एक कमाने वाली सरकारी बीवी भी मिली, लेकिन जो जिंदगी में चाहिए होता है उसे वो नहीं मिला। उसको कभी वो प्यार नहीं मिला, उसके चेहरे पर कभी मुस्कुराहट नहीं देखी। गाड़ी है, घर है, सब कुछ है उसके पास, लेकिन वो मुस्कुराहट जो आ सकती थी वो उसने गंवा दी क्योंकि इजहार नहीं किया। हम कभी कभी क्या करते हैं कि सोचते रह जाते हैं। नहीं, ये कभी मत सोचिए
अगर प्रकृति ने आपको कुछ दिया है तो आप क्या दीजिए ना, ये मेरी है चीज, एक बार देख के तो सही, क्या कर तो देखिए। इसी तरह से चलिए, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड उस पार्टनरशिप के ढूंढने की बात थी, लेकिन कुछ पत्नियां जीवन भर अपने पति का स्वागत नहीं करती, जीवन भर कभी प्यार से ये नहीं कहती आई लव यू, कभी प्यार से ये नहीं करती कि आज हमने आपके लिए ये किया है। और 24 घंटे जैसे ही उनकी घर में एंट्री हो, आप एक डिमांड करते हैं, जैसे मिक्सी तभी चलती है जब आपको मसाला पीसना हो, है ना, तो आप उसे मिक्सी समझ लेते हैं कि भाई हमें अपना काम निकालना है। लेकिन क्या आपको वह प्यार मिलता है बदले में? क्योंकि आप तो एक तो टॉर्चर मशीन हो गए हैं हर वक्त। ज़रूरत अलग चीज़ है, सबकी ज़रूरत है। जब शादी कर ली, ब्याह कर ली, बच्चे हैं, तो ऐसा नहीं है ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसे मेंटेन करते हैं जीवन भर, और तब उन्हें आप आइडियल कहते हैं। आपने खुद देखा होगा कि किसी किसी के, जब आप देखेंगे कि कहते कितने प्यारे अंकल की जोड़ी लग रही है, ऐसे बोलते हैं ना कि अंकल आंटी कितने सुंदर लग रहे हैं वो, क्यों? क्योंकि वो ज़िंदगी जीना जानते हैं, वो बच्चों को भी पालते हैं, वो आपस में भी प्यार करते हैं। और वो कुछ लोग कहते हैं देखो इस उम्र में वो शिमला घूमना जाते हैं, एक महीने। एक ऐसा पेयर मैंने देखा है कि वो हर महीने मतलब साल में उनको जाना ही जाना है 2 बार घूमने के लिए। बच्चे हैं, पोते हैं, पोती हैं, लेकिन वो अपना अकेला समय जरूर व्यतीत करना जाते हैं, काफ़ी उम्र, है ना। तो कुछ लोग अपने जीवन को बहुत ही संभाल कर रखते हैं, वो एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, प्यार करते हैं, किसी की परवाह नहीं करते। वो उनका माथा भी चूमते हैं, वो उनको गले भी लगाते हैं। और उसी में उनकी बहू के बारे में बात कहूँ तो बहू आई, बेटा आया, नहीं रिश्ते संभाल पाए वो। मतलब वो खाने तक के साथ नहीं बैठकर खाते थे एक दूसरे से, इजहार तो दूर की बात। उनकी ज़िंदगी घसीटती गई, आखिर में तलाक। उन्हीं की बहू, और किसी की नहीं बात कर रही हूँ मैं। दोनों स्मार्ट पति पत्नी, जब हमने उन्हें देखा था तो लगा था ये जोड़ी बहुत अच्छी है, और उन्होंने लव मैरिज की थी। तो मैरिज करना और इजहार करना और प्यार का मानना और उसे सलीके से जीना, वो 2 अलग अलग चीज़ें हैं। पा लेना और पा के उसकी कद्र ना करना, यह भी आपका तरीके से। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये पोस्ट उन लोगों के लिए नहीं जो ये सोच लेते हैं कि हम ये ड्रामेबाजी में विश्वास नहीं करते। जब आप जाते हैं अपने बॉस को गिफ्ट देते हैं तो 5 बार नमस्ते करते हैं आप, सर कॉन्ग्रेचुलेसन, हैप्पी बर्थडे, है ना, क्लैपिंग भी करते हैं मिल मिल के। और घर में माँ का बर्थडे हो, है ना, तो आपको लगेगा कि इनको तो क्या देने की ज़रूरत है, पत्नी है, अरे घर की है, बच्चे का तो फिर भी मनाते हैं। खैर जिंदगी धीरे धीरे बदल रही है, लेकिन सब तो नहीं, संख्या बहुत कम है उन बदलने वालों की। प्यार करिए, खुलकर करिए। अगर आपने अंधेरे को अपनी ज़िंदगी में ये सोच लिया है कि मेरी ज़िंदगी में तो सिर्फ परेशानियां हैं, पैसा नहीं है, मैं कहाँ से गिफ्ट दूँ, आपके दिमाग में ये आता है ये तो सब ड्रामे वाले के काम है। जब तक मैं अपनी बीवी को साड़ी नहीं दूंगा तो मैं कैसे प्यार का इजहार करूँगा, मैं अपने बच्चे के लिए ये नहीं लाऊंगा तो मैं कैसे, मैंने पार्टी नहीं दी तो मैं कैसे इजहार करूँगा। नहीं, आप अपनी बजट में बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि शरीर की भावनाएं, आंखों की भावनाएं, ये कभी झूठ नहीं होती। आप 50-100 लोगों के बीच में अपनी पत्नी को अंडर एस्टिमेट करते हैं, अरे ये तो चल लिया, घर की चीज है, प्यार नहीं करते। मतलब भाई एक बात बताइए, आपने जब शादी की तो आप बेचैन थे मुख देखने के लिए, और घर में आ गई तो वही वस्तु बन गई। मतलब कोने में इधर या उधर, कोने में इधर या पति भी जब तक नहीं मिला था 6 फुट का तब तक आप बेचैन थे, कमाऊ नहीं था, बेचैन थे। अब वो मिल गया तो आपको लगता है तो आप ना अगर जिंदगी में रिश्तों को छोड़ दीजिए, सिर्फ खुलकर खुद जीना सीख लीजिए। इजहार के बिना तो कुछ नहीं होगा।
चांद नहीं निकलता अंधेरे में तो पूर्णिमा का लोग अर्घ कैसे देंगे? वो भी तो तभी जब वो दर्शन देगा। तो आप मिलिए जुलिए, गुलाम मत बन जाइए। रिश्तों में अगर शादी हो गई है तो अपने पुराने मित्रों को भी छोड़ देंगे, माँ को छोड़ देंगे, पत्नी को अलग ले जाएंगे। एक फॉर्मेलिटी, अगर आपकी बहन है, बड़ी माँ है, तो आपको उसको हैप्पी बर्थडे कह दिया आपने और हो गया। और जब पत्नी है, क्योंकि वो लड़ाका है, आपसे लड़ लड़ के आपका जीना भारी कर देती है कि मेरे तो करवा चौथ पे भी गिफ्ट आए, दिवाली पे भी आए, मुझे माँ को भी छोड़ के आई यहाँ, तो आप कर्ज ले लेके क्रेडिट कार्ड से आप सब कुछ करेंगे, चेन देंगे, कुंडल देंगे, फिर भले ही बाद में वो गिरवी भी रखें, है ना, कर्ज पर लाएंगे। लेकिन माँ को कभी आपने चेन या छोटा सा गिफ्ट देने की कोशिश की है? मैं उन चंद मुट्ठी भर लोगों की बात नहीं कर रही हूँ कि जो दे देते हैं, लेकिन मैं उन हजारों करोड़ों लोगों की बात कर रही हूँ जो उसको कहते हैं कि नहीं हमें तो दाल रोटी में ही लगे पड़े हैं, अरे हम इन फॉर्मेलिटीज़ में नहीं लगते। लेकिन सच बताओ, क्या आपको नहीं अच्छा लगता जब आपको कोई हल्के से हाथ रख के आपको दिलासा दिलाता है, कोई प्यार करता है? बच्चे से जब आप अपने गले मिलती हैं तो कितना अच्छा लगता है। अब उसको हम डांटते रहे, लेकिन हम उसे वही बात गले लगाकर जब कस के बोलती है ना, अरे बेटा तुम्हें तो बहुत बड़ा बनना है, तो देखो उसकी भावनाओं में कितना सम्मान होता है। ऐसा लगता है मेरी माँ सबसे अच्छी है, मेरे पिता सबसे अच्छे। कुछ माँ बाप जिंदगी भर बच्चों को ही गले नहीं लगाते। ये जन्म बार बार नहीं मिलता, ये जन्म बार बार नहीं मिलता। कभी आदमी मकड़ी बनता है, कभी गधा बनता है, कभी कुत्ता बनता है। ये ईश्वर ने मनुष्य का जन्म बहुत ही उससे मिलता है, मतलब सोच लीजिए किस तरीके से मिलता है। इस जन्म को आपको साकार करना है तो प्यार का इजहार और अपना सम्मान तो जरूर करना होगा। जब तक आपने यह नहीं किया तो आप कहते हैं ना, सुबह सूर्य को जल चढ़ाना क्यों जरूरी है, पूजा क्यों जरूरी है? क्योंकि माहौल बनता है इससे। क्या आपने पूजा कभी टॉयलेट बाथरूम में जाके किया? नहीं ना। अब आप कहेंगे कितनी बेवकूफ़ी वाली बात कर रही हूँ मैं इसलिए कर रही हूँ कि माहौल बनाने की बात कर रही हूँ कि जैसे हमें पूजा के माहौल के लिए एक सुंदर सा माहौल, कथा करते हैं, बनाना पड़ता है। वही फल फूल होते हैं हर जगह, वही इलायची, वही लौंग, वही पान के पत्ते, वही आम्र के पत्ते, वही धूप दीप, सब कुछ वही। लेकिन जब आपकी श्रद्धा है वो तो अलग होती है ना। कभी आप अपनी बेटी के लिए वर मांगते हैं, तो कभी आपकी निरोगी काया मांगते हैं, कभी सुख संपत्ति मांगते हैं, कभी कुछ मांगते हैं और वो आपको मिलता भी है। तो आपके लिए प्रकृति, नदियां, हरे पत्ते, फल फूल सब यही सिखाते हैं कि अगर आप खिल रहे हैं ऐसे करके फूल की तरह, कमल आपका खिला हुआ है, मन का कमल, तो आपको सुबह ही सुबह आप निकल के देख लीजिए, नहा धो के टीका लगा के पंडित जी की तरह 10 लोग आपको अजनबी भी अचानक से नमस्ते कर देंगे और आपको 50-100 लोग नमस्ते मतलब जो करते हैं, और आप 4 बार उस फंक्शन में ऐसे मलिन से होके जाके बैठ जाइए बिना नहाए धोए, और ऐसे मलिन से बैठ जाइए उदास से, कोई आपके पास आएगा नहीं, 4 लोग बच के निकल जाएंगे आपसे। तो इजहार पहनने का, इजहार खाने का, इजहार पहनने का, गिफ्ट का, प्यार का, अपने से प्यार करने का भी एक इजहार होता है। मन को अगर आपने बांध के रख दिया, जैसे आपके पास बहुत बेशकीमती आप कपड़े लेके आई, साड़ी आप गठड़ी में बांध कर रख दीजिए, जैसे आप मन को बांध कर रखती हैं, फिर देखिए वो मुसी तुसी पहनने काबिल नहीं रहेगी, स्मेल हो जाएगी। 1-2 महीने तो स्मेल आएगी, अगले महीने उसमें वो सीलन वाले कीड़े लग जाएंगे और फिर वो काट के कपड़े वो खराब हो जाएंगे, फिर वो आपको फेंकने पड़ेंगे कितना भी कीमती हो। तो ये मन, ये दिल आपका, आप इसे कितना सताते हैं, कई बार खुद के दिल को इतना सताते हैं। आपका मन करता है, लेकिन आप क्योंकि कहते हैं कि नहीं ये फॉर्मेलिटी है, आपका दिल बहुत कुछ कहता है, लेकिन आप अपने दिल की बात कभी नहीं सुनते, उसे बांध करके इतना कस के रखते हैं कि आपको मतलब उस जो साड़ी आप या ड्रेस लाए थे वो खराब हो जाती है, तो आपका मन भी मर जाता है।
इसे मत मारिए, इसको खिला के रखिए। उम्र चाहे 120 हो जाए, 80 हो जाए, 70 हो जाए, अरे मन की भी कोई उम्र होती है क्या? मन की कोई उम्र होती है? रिश्तों की कोई उम्र होती है? आपके अपने अपने ही होते हैं। कितना भी नाराज हो जाइए, आपके पास पैसा नहीं है, आप किसी को पैसा नहीं दे पाते, गिफ्ट नहीं दे पाते, मान लिया, लेकिन जब आपके अपने मिलते हैं उनसे ही आप सुख दुख करना चाहते हैं, उनसे ही मिलके खुश होते हैं। वो आपके दुश्मन नहीं होते। आपने यह बात समझनी होगी। और मैं आपसे चाहूँगी, बहुत सारे लोगों से, जैसे मैंने उस लड़के का उदाहरण दिया कि उसने अपनी ऐसे एक बहुत सारे हैं, आप खुद से पूछिए कि कितने लोगों से आपने प्यार किया होगा लेकिन इजहार नहीं कर पाए। क्यों? मेरी तो शादी हो गई है, किसी को हेलो नहीं कर सकता, बीवी शक करेगी, है ना? मतलब, या फिर मेरे पति शक करेंगे। मतलब तुम हो क्या? वस्तु हो क्या कि तुम अपने को इतना मार कर रख देते हो, अपने को गुलाम बना के रख देते हो, अपने ही दिल का, अपना ही मन का गुलाम। बाहर कोई कुछ नहीं कहता। आपने चाहे फिल्म इंडस्ट्री में देख, जिसको करना होता है वो कर गुजरता है कुछ भी। इसी तरह से पत्नी आती है घर में, पति आता है घर में, हर टाइम नोक झोंक नोक झोंक नोक झोंक। ऐसा लगता है कि वही चीन और भारत का बस वो खड़े हुए हैं सैनिक दोनों तरफ से, जैसे ही मौका मिले और टूट पड़ो किसी भी बात पर। ये लाइफ नहीं है, लाइफ नहीं है ये। अपने मन से पूछ कर देखिए, जब आप मित्रता के हाथ बढ़ते हैं तो किस तरह से चीयर्स आपके होठों पे। कॉलेज डेज क्यों अच्छे होते हैं, स्कूल डेज? क्योंकि हम एक्सपेक्टेशन कम, खुल के ज़्यादा जीना जानते हैं उस समय, क्योंकि तब हम कैलकुलेटिव नहीं होते। बाद में हम कैलकुलेटिव होते जाते हैं, मैथमेटिक्स हमारा बड़ा पक्का होता जाता है। इसने 5 रुपए दिए तो मैं 6 रुपए दूँ, इसने 10 रुपए दिए तो मैं इसको 8 रुपए दूँ। ये कैलकुलेशन जब आती है ज़िंदगी में, ये कैलकुलेशन हमें अंदर से बंद करती जाती है। पैसा है मुसीबत की जड़ है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि पैसे के बिना तो किसी की आप शादी में नहीं जा सकते, भले ही उसे कुछ ना दो, आपका किराया, अपने कपड़े, अपने जूते, अपने गहने, अपना, क्योंकि 10 लोगों के बीच में जाना है तो प्रेजेंटेशन तो मैंने जैसे कहा कि ज़रूरी है, इजहार। नहीं तो कोई आपकी तरफ देखेगा नहीं, मिलेगा नहीं, फिर ना भी बोल भी ले तो आपको खुद को ऐसा सिमटा सिमटा महसूस करेंगे आप। और जब हम जिंदगी जीना जानते हैं तो आप सोच लीजिए, आपको जंगल में बैठा दो, आपके पास पोस्ट हो ना हो, कोई आपसे बात करे ना करे, आप अपने ढंग से जीना जानते हैं। और आज मैं यही बता रही हूँ कि अपने घर वालों से प्यार करिए, अपने माँ बाप से करिए, गुरुजन से करिए, टीचर से करिए, खुलकर जी लीजिए उन पलों को जिसमें आप जी रहे हैं। और नहीं तो फिर ये पोस्ट तो आपके लिए नहीं, कोई फ़ायदा ही नहीं है बोलने का। लेकिन इतना ज़रूर आपको पता चल जाएगा कि मुझे एक बहुत बड़े कांग्रेस के नेता, दिग्गज, मैंने उनसे पूछा, लोग पता नहीं पूछते थे कितने करोड़ में टिकट बिक रहा है, और मैंने उनसे पूछ लिया 4 लोगों के बीच में कि आपने किसी से कॉलेज डेज में प्यार किया है? क्योंकि मैं अपने पॉइंट पर आड़े तिरछे ढंग से आती हूँ। तो उन्होंने कहा मतलब? मैंने कहा मतलब नहीं, मैं जानना चाहती हूँ। तो उनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट थी। वो हमेशा मतलब पार्टी पॉलिटिक्स के भारी बोझ में दायित्व पर रहने वाले आदमी के चेहरे पर बड़े सीरियस लोग उन्हें कहा करते थे। तो जब उनको कहा तो उन्होंने अपनी छेड़ दी बातें। हाँ जी, मेरठ में थी एक लड़की, मुझसे 3 साल बड़ी थी, और लेकिन मैंने कभी इजहार नहीं किया। मतलब उनको आज तक मलाल है, वो मुझसे बड़ी थी। मतलब कुछ लोग शुरू से ही इतने उसमें होते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, धड़ाम जोक बोलना है, अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन अच्छे सिंसियर ढंग से वो अपने मन की बात कह देते हैं ताकि बाद में मलाल ना रहे। ये मलाल बड़ी बुरी चीज़ है। हम सिमट कर गठड़ी में बंद कर चले जाते हैं ईश्वर के पास, और कितने ही मलाल लेकर साथ चले जाते हैं। लोग कहते हैं कुछ नहीं जाता साथ में, मैं कह रही हूँ 16 चीज़ तो जरूर जाती हैं। 16 चीज़ व्यक्ति के साथ जरूर जाती हैं, जिसमें से उसकी इंद्रियां हैं, उसका व्यवहार है, उसकी सोच है,
आपकी ये जो आँख, नाक, कान, इंद्रियां, दिल, ये सब साथ में जाता है। तभी तो लोग कहते हैं कि वो चला गया और लास्ट में कोई बीमार होता है, हम मिलने जाते हैं उससे, उसकी आत्मा ना तड़पती रहे और हमारी भी ना तड़पती रहे कि हम उसको लास्ट में दर्शन नहीं किए, दोबारा नहीं आता इंसान। इसलिए आपको अपने अंदर कुछ भी मत रखिए। ये ट्रांसपेरेंट जिंदगी, जितने लोग लगाते जाओगे, पासवर्ड लगाते जाओगे, खुद को बंद करते जाओगे, कुछ नहीं मिलने वाला तनाव के अलावा, सिर्फ टेंशन। और अभी तक अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप जी कर देख लीजिए। जैसे ही आपके दरवाजे पर पति आए और देखो घर पूरा परफ्यूम से अपना रूम फ्रेशनर लगा के, अगर एक कैंडल लगा के देखना, और जैसे ही वो आए कहना हेलो, आई लव यू, ना भी बोलो तो आपकी आंखें बोल देंगी। फिर देखना आपके पति कहेंगे अरे तबीयत ठीक है तेरी, मतलब क्योंकि रोज तो आप ऐसा व्यवहार नहीं कर रहे थे, कितना खुश हो जाएंगे वो। आपको एकदम से एक स्मूथ वातावरण बच्चों को भी मिलता है, जिनके घरों में सबकी मस्तिष्क बंद है, दरवाजे बंद हैं। अगर मुंह से कुछ निकलता है तो कड़वी आवाजें निकलती हैं, कर्कश आवाजें निकलती हैं, मोहल्ले वाले सुनते हैं। उनकी जिंदगी कभी सुख से नहीं रहती, कभी सुख से नहीं रहती, चाहे वो लंबी गाड़ियों में घूम ले या मजदूरों में घूम ले, या और जो खुल के जीना जानते हैं, एक दूसरे का स्वागत, प्यार, इज़हार, वो जिंदगी में सब कुछ जी लेते हैं। जिंदगी इतनी सी हो या इतनी बड़ी हो, कोई मलाल नहीं रहता उन्हें। कोई हमारी इज्जत करे ना करे, मुझ पर तो नहीं फर्क पड़ता। मैं किसी के मंच पर जाऊं और कोई मीना कौशिक को ऊपर ना मिले, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास देने के लिए इतना ही है, वो नहीं दे सकते। वो मेरे मंच पर आए तो मैं सबको बुला बुला कर कहूँगी आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, खा के जाना, पी के जाना। जिसके पास है वो वही देगा ना, जिसके पास कुछ नहीं है देने के लिए वो क्या देगा। तो इसलिए सोच लीजिए, आपके पास आपकी भावनाओं की दौलत है, और जो लोग इसकी कदर नहीं करते तो वो अपने बीमारियों का अड्डा, अपने मस्तिष्क को खत्म करने का उनका एक साजिश, वो अपने मस्तिष्क की जो नसें होती हैं उनको भी दबा देते हैं, खुलने ही नहीं देते। कभी मन कहता है कुछ और, आप दबा देते हैं। कोई दरवाजे पर आता है, आप मन और कुछ होता है कहने का, आप कहते कुछ और है। इसलिए कम से कम पहले अपने से प्यार करना सीखना। आज मेरा बर्थडे है और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे अपना नवंबर का महीना बहुत प्यारा लगता है। विश्वास करना कि नवंबर में तो मुझे लगता है कि दुनिया की मस्ती आ गई। क्यों? क्योंकि नवंबर का महीना इसलिए भी अच्छा है, ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है, बहुत ज़्यादा ना गर्मी ना सर्दी। तो इस मौसम में आप अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छा बैठते हैं, अच्छा उठते हैं। वैसे तो हर मंथ ही बहुत अच्छा है, गर्मी के बिना भी अच्छा नहीं और सर्दी के बिना भी नहीं, लेकिन ठीक है, जो मेरे पास है मैं उसको लेकर बहुत खुश होती हूँ, है ना। तो आज मैं अपने बर्थडे पर आपसे एक चीज़ मांग रही हूँ। वो क्या है? शुभकामनाएं नहीं मांग रही इस समय मैं मांग रही हूँ कि आप खुश रहें, आप स्वस्थ रहें, साफ रहें, मन से, तन से, क्रम से, घर से, वचन से, ताकि आपके चेहरे पर चमक हो। और हाँ, प्यार का इजहार करना मत भूलना किसी से भी, चाहे पत्नी हो, कोई भी हो रिश्ता, भाई हो, प्यार का इजहार नहीं करेंगे। हम तो प्यार करते हैं, ये कोई दिखाने की चीज़ नहीं है। क्यों नहीं है? लाइट जलाओगे नहीं, आपके घर में है तो अंधेरा ही रहेगा ना। जब लाइट है आपके घर में सारी की सारी, और आप कहें कि इसको जलाने की क्या ज़रूरत है, हमारे घर में है, हमारे घर में अन्न है, खाना बनाने की ज़रूरत नहीं, तो इसलिए सब कुछ ज़रूरत है। फ्रेंड्स, ये पोस्ट अच्छी लगी हो तो भी आपका स्वागत है, नहीं लगी हो तो भी आपका स्वागत है, क्योंकि जंगल में मंगल करना तो मीना कौशिक की आदत है। यह तो मेरे माँ ने और पिता ने और मेरे भाई ने, मेरे मित्रों ने, मेरे घर परिवार ने मुझे दिया है। अपनी जो दौलत दी है मैं आप लोगों पर लुटा देना चाहती हूँ। पैसे की दौलत जिसके पास है, आपको ज़रूरत पड़े तो एक किताब नहीं खरीदेंगे वो आपकी, चाहे आप उन्हीं का गुणगान कर रहे हो। ये भी मेरा एक्सपीरियंस है। नहीं मीना जी, हम तो किताब नहीं खरीद सकते, उनका ही गुणगान, आई ड्रॉप दैट, नहीं छपवानी ऐसे लोगों पे, है ना। क्या ज़रूरत है उन्हीं का गुणगान?
बहुत अच्छे एक्सपीरियंस थे कोरोना काल के, लेकिन एक ऐसे लोग अगर मिलें जो बहुत कैलकुलेटिव हों तो आपको सोचना पड़ता है। फिर उस जगह आपको मुट्ठी जो है ना उन लोगों के लिए खुली रखिए जो आपके अपने हैं। तो आप अपने अपनों की कदर करिए, अपनी पत्नी, अपने पति, अपने प्यार, अपने दोस्त, अपनी उनसे गणित मत करिए। उनसे गणित करके आप हारने ही वाले हैं, क्योंकि अपनों से हारने में बहुत फ़ायदा होता है। अपनों से जो हारता है वो जीवन में सक्सेसफुल और सबसे ज़्यादा खुशी होता है। जो अपनों से जीतता है उसको हार मिलती है, वो वाला हार नहीं मिलता। हार तो मिल जाएगा गले का लोगों से आपको, पर वो वाला हार नहीं मिलेगा जो खुशी का हार है। इसी के साथ अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।